और सुनाइए भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया आनंद में। आप कैसे हो? सबसे पहले तो मेरी राम राम। राम राम राम। और कभी भी भाई डीमोटिवेट होते हैं तो आपको याद कर लेते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में भी मतलब कितने कितना कितना काम करते हैं, अपनी दुकान का भी करते हैं, साथ ही साथ अपना सोशल मीडिया का भी करते रहते हो आप। यूट्यूब का भी करते हो। आप ये साबित कर रहे हो कि भाई उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र और बिल्कुल परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। अगर इंसान के मन में कुछ जज्बा हो तो वो जरूर करता है उसको पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सामाजिक बुराइयां जो चल रही हैं हमारे समाज में, पता नहीं कब ये दूर होंगी। जैसे कि एक बुराई है, बहुत पहले से ही चलती आ रही है, दहेज की। कि बहुत सारी मतलब लड़कियां कैसे दुखी रहती थी दहेज के कारण। कोई गरीब परिवार की तो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है कि ये जो सामाजिक बुराई है ये खत्म हो जानी चाहिए समाज से। आप ये देखो, देखो। बुराई जब खत्म होगी, जब अपनी जो नई पीढ़ी आ रही है ये सोचेगी तब तो बुराई खत्म होगी। हम्म। पुराने लोग तो उसी पीढ़ी में जी रहे हैं। हाँ। अपने इधर तो हालांकि कम है देश की प्रथा, पर बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा है। बिहार यूपी में, हमारे यहाँ पे भी है भाई, हमारे यहाँ पे भी है बहुत। तो तो भी मतलब आपको उधर इतना नहीं होगा, कितना आप देते हैं मतलब के उधर? जैसे घर का सामान वगैरह तो देते ही हैं, बाकी ये भी हो गया कि भाई अब तो गाड़ी से नीचे तो बात करते ही नहीं है, सीधा गाड़ी देते हैं। हाँ, इतना। गाड़ी तो नहीं बात नहीं करता। हाँ। अभी देखो क्या कंडीशन हो गई है कि लोगों के पास पैसा है, ठीक है। और पैसे में वो, जैसे पैसा है तो अपनी बेटी को बहुत कुछ दे रहे हैं। लेकिन उसमें जो आ रही है, मुश्किल आ रही है उन गरीब लोगों को आ रही है कि भाई वो फिर अपनी बेटी को क्या दें। सही बात। और नहीं देते हैं तो मतलब समाज में उनको शर्म आती है इस चीज के लिए कि भाई उन्होंने अपनी लड़की को ये दिया और हमने तो कुछ भी नहीं दिया। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो जो हाँ, गरीब या फिर मीडियम क्लास का आदमी है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इस चीज ये सब देख के। बिहार का आपको बताऊं तो वहाँ कम से कम एक बेटी की शादी करने के लिए 15 लाख रुपए के करीबन तो दहेज लेते हैं। अच्छा। 15 लाख हम्म। छोटी मोटी रकम नहीं है, 15 लाख। और ये जो बर्तन वगैरह देते हैं ये अलग है। हाँ, बिल्कुल। तो इतना मतलब दहेज लेते हैं वहाँ ये चीजें पर। फिर लोगों गलत। लोगों की जमीनें तक बिक गई वहाँ पर। हम्म। जमीनें बेचकर मतलब बेटी की शादी करनी पड़ती है। बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ भाई कि जितना ये दहेज में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उतना अगर बेटी को पढ़ाने में, बच्चों की शिक्षा पे लगाएं। शिक्षा उनको एक मतलब अच्छे लेवल पे पहुंचा दें अपने बच्चों को। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद क्या है कि बच्चे खुद ही ना ले लेंगे गाड़ी अपनी कमा के। जब दोनों जन कमाएंगे तो गाड़ी तो वो खुद भी ले लेंगे। या खुद ले लेंगे तो दिक्कत नहीं। क्यों बढ़ावा नहीं देते उनकी शिक्षा पे? क्यों मतलब दहेज पे ही बढ़ावा देते हैं लोग? अभी आप सही। कि दहेज वैसे दें भी तो क्यों दें? मान लीजिए चलो लड़का है, लड़के का घर है, ठीक है। लेकिन लड़की भी तो अपना घर छोड़ के आती है। चलो ठीक है, लड़की का खर्चा उठाते हैं, लेकिन भाई फिर बदले में लड़की घर में काम भी तो करती है। बिल्कुल करती है। सबकी सेवा पानी भी तो करती है। करोड़ों की जायदाद दे रहे हैं वो अपने बेटी, करोड़ों की जायदाद वही अच्छी है, बाकी देश से क्या मतलब है? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके वंश को आगे बढ़ाती है जाके। और इससे बढ़ के क्या ये है कि बेटी के पैदा होने से लेके और बेटी के मरने तक खर्चा जो है वो माँ बाप के ऊपर, भाई भाभी भाइयों के ऊपर ही रहता है। अब जैसे हाँ, हमारे बस वो यूपी कि बिहार वाला ही सिस्टम चल रहा है। यूपी हाँ, बिहार में जो चलता है ना वही सिस्टम चल रहा है। अभी शादी हो गई तो उसमें देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बेटी को लड़का हुआ लड़की हुआ तो उस टाइम पे भी देते हैं मायके वाले। उसके बाद 4 त्योहार होते हैं जो बड़े-बड़े साल में, उसपे भी भाई की माँ-बाप की तरफ से, भाइयों की तरफ से मतलब बेटियों के लिए दिया जाता है। अब भाई हर त्योहार पे आता है। और बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे में तो ये है कि अगर जब लड़की मर गई है ना, तो भी जो भी सामान है वो सारा मायके से ही आएगा। हाँ, वो ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, इस दहेज प्रथा को, ये लेना देना खत्म करके बच्चों की शिक्षा पे हमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई सब चीजों से बाहर निकलो और अपने दम पे कुछ करो। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो लेना-देना है ना, अब देखो, अब मान लीजिए एक बेटी की शादी हो गई, ठीक है? अब उसको हम पहले से ये मतलब उसको ये तैयारी कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अभी तुम्हारी शादी कर दी है। जब शादी से पहले तो बाप की ज़िम्मेवारी थी, उसके बाद पति की ज़िम्मेवारी है, फिर बेटे की ज़िम्मेवारी हो जाएगी। तो ऐसा हम क्यों करें? इससे अच्छा है ना कि हम बेटी को ये शिक्षा दें कि भी बेटी पढ़ लिख, खुद कमा और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी तू भी उठा। बिल्कुल सही बात। और अब इसी चीज़ में काफ़ी घरों में आपने देखा होगा कलेशबाज़ी भी होता है। कलेशबाज़ी की मेन वजह यही होती है कि क्या होता है कि बेटी को मतलब एक मन में लालच रहता है कि कोई बात नहीं भई, मैं नहीं कमा रही तो क्या हो गया, मायके से आ जाएगा। मायके पे माँ-बाप के ऊपर दबाव डालती है, मुझे ये चाहिए, पति के ऊपर दबाव डालती है। देन उसके बाद ये होता है कि भाई-भाभी के ऊपर भी सेम वही हो जाता है। उसमें फिर माँ-बाप के बीच में, भाई-भाभी के बीच में ये मतलब एक तनाव सा उत्पन्न हो जाता है। घर में मतलब आधे से ज़्यादा कलेश की वजह यही रहती है।
तो उनके मन में आ जाता है भाई ये मुझे ना देते हुए बेटी को दे रहा है, माँ हाँ, बाप दे रहे हैं बेटी को, तो वो लग जाता है उनके मन में। तो मुझे तो लगता उससे है वो सेल्फ डिपेंडेंट गलत बनना जगह चाहिए। सही है। हाँ, कोई मतलब किसी से कुछ ना लो ना दो, भई अपने परिवार को अपना खुद ही चलाओ आप लोग। ये चलन चलना चाहिए मतलब अब। मध्य प्रदेश में तो ये समझो कि 50% कम हो गया है। जी। हाँ, मध्य प्रदेश में इतना नहीं होता। मध्य प्रदेश में सामने से लड़की ला रहे हैं तो उसको भी पैसे दे रहे हैं, उल्टा अ चल रहा है। अच्छा, लड़के वाले पैसे दे रहे हैं, बताइए। ठीक है। यहाँ उल्टा चल रहा है। और वो शादी ब्याह तो करते नहीं है, अपने रिश्तेदारी में करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, रिश्तेदारी में उनको बोलो कि उनको जमीनें ज्यादा चाहिए, हुँ, चाहे लड़की खेती में काम करो या मत करो, उनको जमीनें ज्यादा चाहिए। हुँ। और पहले से बोल देते हैं कि लड़की खेती में काम नहीं करेगी और खेत पे नहीं जाएगी। हाँ, अब मान लो किसान के घर पे हैं तो खेत पे तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वही वो काम करना पड़ेगा या तो फिर फैमिली ही ऐसी देखोगे जिसमें खेती-बाड़ी ना होती हो। हाँ, तो उनको खेती बाड़ी वाली चाहिए, जमीन ज्यादा चाहिए, और बेटी वापस खेती में काम नहीं करेगी तो फिर जमीन लेके क्या करो। सही बात है। भई जब खेती में काम ही नहीं करना तुम्हारी बेटी को आता ही नहीं है, तो फिर ज़मीन का क्या करोगे? जमीन को क्या करेगा। हाँ, और ज्यादा समय तक रखते हैं, 25 साल से ऊपर की लड़कियां हो जाती है, उसके बाद शादी करने जाते हैं तो भाग जाती है। बहुत सारी भाग गई हमारे गाँव से, 2-3 लड़कियां भाग गई। अच्छा। हाँ, तो फिर अगर आप उसको ज्यादा उम्र हो जाती है तो फिर आप उसकी शादी करोगे तो भागना ही भागना है। हुँ, कोई भी चीज किसी भी इंसान को अगर समय पे नहीं मिलेगी हुँ, तो कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा ही करेगा। भले अपने परिवार में हो, अपने अपने बच्चे हो, हुँ, हुँ। अगर बच्चे भी हो तो समय से उनको अपन खर्चा पानी नहीं देंगे, जो उनको चाहिए वो चीज अपन नहीं देंगे, तो वो फिर क्या करेंगे, चोरी करना सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर आप शिक्षा सीखोगे और समय पे उनको जो चाहिए वो चीजें अगर आप देते रहोगे, पूर्ति करते रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तो बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो ये तो आप। बाकी देखो सभी जितने भी लोग हैं, सभी से ये मैं तो यही कहूँगी भई देखो एक तो ये दहेज प्रथा को थोड़ा कम क करो। अपने बच्चों को ही ऐसी शिक्षा दो कि भई वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने और वो ये दूसरे पे डिपेंड ना रहें कि भई हमें वहाँ से ये मिल जाएगा, वहाँ से ये मिल जाएगा, नहीं भई। खुद कमाएँ और खुद मतलब उसका यूज़ करें। मैं तो यही नहीं, कहूँगी। पूरा सिस्टम तो बदलना ही चाहिए। एक तो दहेज प्रथा का सिस्टम है, ये बदलना चाहिए। हुँ, दूसरा जो अपन जी। वो निमंत्रण भी व्हाट्सएप द्वारा करना चाहिए। हुँ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, डायरेक्ट चली जाएगी पत्रिका और आ जाएंगे। हुँ, ये करना चाहिए, जिससे क्या है कि एक तो पेट्रोल का नुकसान बंद हो जाएगा, हुँ। दूसरा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं बहुत सारे, हाँ, बिल्कुल ये बहुत उनसे भी बच जाएंगे। हुँ। तो इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल देखिए दूसरा तो दूसरा जो अच्छा होता है, डीजे पे खर्चा हो रहा है, हुँ, कपड़े बहुत सारे लाते हैं, हुँ। तो ये सब सिस्टम फालतू जा रहा है ना। हाँ, फालतू सिस्टम में अपन पैसे बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा उस बेटी को ही अपन कुछ सोने का कुछ जेवर वगैरह दे दें तो उसके मुसीबत में काम में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। ये करना चाहिए। हाँ जी। पर लोग फालतू खर्चा कर देते हैं, पर बेटी को जो सोने की रकम वगैरह ये करवा के नहीं देते हैं। तो क्या है कि अगर आपको फालतू खर्चे कम कर दोगे ना, ऑटोमेटिक खर्चे कम होंगे तो ऑटोमेटिक आपका घर भी अच्छा चलेगा हुँ, और माँ बाप भी बर्बाद होने से बच जाएंगे। बिल्कुल। और बेटी को भी अगर सोने का कुछ कंगन वगैरह दोगे तो उसको भी फायदा है। मान लो कभी उस पर मुसीबत आई तो बेच के उसको उसका घर चला सकती है। हुँ, पर जब आप उनको बर्तन ही दे दोगे, बर्तन दे दिया, टीवी दे दिया, कुछ भी दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, ये तो सब उनको खराब करने की चीजें हैं। हुँ। गाड़ी वगैरह अपन देते हैं तो वो तो खराब करने की चीजें हैं। और आजकल तो भाई हर एक परिवार मतलब इतना संपन्न हो गया है कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी सबके घर में हैं ही। हाँ सर। अब तो वो टाइम गया कि भई ये चीज़ें बस बहू ही लेके आएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबके घर में सब हाँ तो सही। जितना अगर मान लो देना भी चाहते हो तो बेटी के वैसे ही नाम करवा दो, पैसे नाम करवा दो, एफडी करवा दो, उससे काम आए अपने उसका फ्यूचर बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। देखो सोचने वाले सोच भी रहे हैं, इंसानों की अभी मानसिकता बदल रही है धीरे धीरे। बहुत सारों को तो ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे दहेज भी नहीं मांगते हैं, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, हुँ, पर कोई कोई और बचे। हाँ, बिल्कुल। बहुत जगह मैंने देखा है कि भई बिल्कुल साफ-साफ मना कर देते हैं कि भई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ बेटी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग कम हैं अभी। ऐसे हाँ लोग समझ लो 20-30% हो गए, हाँ, 20 से 30% हो गए चलो। हाँ जी यार, उस दिन मेरे आगे की चाहे आप आगे आ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे हैं, करते हैं सेवा तो आपकी, बिल्कुल। शिक्षा अच्छी दी है आपके बच्चों को, इसलिए वो सेवा कर रहे हैं।
अभी तक तो भाई देखिए बच्चों मतलब बच्चों को मैंने तो यही शिक्षा दे रखी है। हमने मतलब मैंने भी दे रखी है, जैसे मेरे हस्बैंड भी हैं, तो बिल्कुल काफ़ी हद तक वो अपने पापा के पे गए हैं इस मामले में कि भई किसी का बुरा नहीं करते। ये हाँ, होंगे ना तो बच जाएंगे। बिल्कुल। मतलब अगर आप खुद कर रहे हो और बच्चों को भी नहीं बोल रहे हो तो वो तो फिर होना ही होना है। कि अगर एक मतलब किसी का ₹1 भी नहीं खाना, बिल्कुल। बिल्कुल। इतनी शिक्षा अभी तक है बच्चों की और बच्चों के अंदर ये एक लगन भी है कि भई अपने दम पे ही हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। अभी तो देखो चाहिए। जैसा जैसा माता पिता करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। और क्या है, मेरे घर में भी देख लो आप, हम ना तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू कोई यूज नहीं करता है। हाँ, मेरे फालतू मेरे, मेरे पापा से लगाकर छोटे बच्चे तक, तो जैसी शिक्षा घर में है वैसा ही तो बच्चे करेंगे। बिल्कुल, सही बात है। तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, हुँ, तो जैसा आप नहीं करेंगे वैसा बच्चे करेंगे। हाँ। और बिल्कुल ये तो तो ये सब पॉज़िटिव चीज़ है, ये तो मतलब ये देखो कि एक तो पैसों का नुकसान, ठीक है? दूसरा हमारे शरीर का नुकसान। अच्छा शरीर पे नुकसान होता है, डॉक्टर के पास जाओ, फिर से पैसों का नुकसान। मतलब कितना फिर में ट्रिपल पैसों का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इतनी आमदन नहीं होती जितनी हमारी डॉक्टर के पास या फिर ऐसे और फिर दूसरा शरीर भी तो खराब हो रहा है हमारा। तो वो चीज़ें पर नहीं लोग समझते कब है, बुरा क्या है अच्छा क्या है सब समझते हैं, पर अमल उसको अमल अमल नहीं करते हैं। अमल करना जानते सब हैं कि ये चीज बुरी है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, सही बात। हाँ, बिल्कुल यही है। अब अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं, किस पंथ से जाएंगे हुँ, तो लोग मानने वाले नहीं है। हुँ। हो सकता है अपन लाइफ के आकर कुछ बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं तो लोग समझ जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। नहीं समझे तो उनकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वो ध्यान रखिए कि भाई ये चीजें अपन को जीवन में नहीं करनी है, गलत चीजें। और दहेज भी नहीं देना है, बिल्कुल। और दहेज प्रथा को बिल्कुल खत्म करना है धीरे धीरे। दूसरी बात, आप जो पत्रिका वगैरह देते हो ये व्हाट्सएप पे करो डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है किसी के घर। हाँ, बिल्कुल हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जो मिल गया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है ही इसलिए। हमारा समय भी हाँ, बचे और हमारे जो पैसे भी बचें। और दुर्घटना भी नहीं हो। हाँ, सही बात है।